जय बजरंगबली, जय हनुमान। जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की ओर से बीसी रोड स्थित निर्माणाधीन मुख्य कार्यालय प्रांगण में 15 अक्टूबर 2023 रविवार को प्रथम शारदीय नवरात्र के शुभ दिन एवं शुभ समयानुसार विद्वान पंडित जनों के मंत्रोच्चारण के साथ पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समस्त वैदिक विधि अनुसार पंचमुखी श्री हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण दिनांक 24 अक्टूबर 2023 को किया गया, जिसके साथ ही समस्त भक्तजनों के लिए ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क लंगर सेवा भी प्रारंभ की गई। आज दिनांक 6 जनवरी 2024 शनिवार को अपने पारिवारिक कल्याण एवं समस्त भक्तजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु सहयोग करने वाले यजमान 1 श्रीमती अंबिका सिंह जी एवं श्री रजवाल सिंह जी जम्मू निवासी जी 2 श्रीमती रेणु गुप्ता जी एवं श्री राजकुमार गुप्ता जी तालाब तिल्लो जम्मू निवासी जी 3 श्री वीरेंद्र शर्मा जी डिगलाना जम्मू निवासी जी प्रतिदिन सर्वप्रथम पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना आरती एवं भोग लगाकर तत्पश्चात निःशुल्क लंगर सेवा का आयोजन किया जाता है। यह लंगर सेवा अनिश्चितकालीन है। कोई भी भक्तजन लंगर सेवा में आकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट का यही उद्देश्य है कि जिस प्रकार से हरिद्वार स्थित भवन में श्रद्धालु भक्तजनों के लिए निःशुल्क लंगर सेवा का आयोजन विगत कई वर्षों से चलाता आ रहा है, इसी तरह जम्मू में भी समस्त भक्तजनों के लिए निःशुल्क लंगर सेवा का आयोजन चलता रहे। जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी का भी यही ध्येय है कि जितना हो सके निस्वार्थ भाव से ट्रस्ट समस्त भक्तजनों की सेवा करता रहेगा। इस अवसर पर जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के महामंत्री श्रीमान गुरदास शर्मा जी, अन्य श्रद्धालु भक्तगण व ट्रस्ट के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यदि आप भी लंगर सेवा में अपना अमूल्य सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमारे जम्मू कार्यालय में संपर्क कर लंगर सेवा हेतु सहयोग कर भगवान श्री पंचमुखी हनुमान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। ईश्वरीं सर्वभूतानां स्वामिहो भगवते श्रियं ओम अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रनामाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। समप्रभां मृगवती स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकर्वालकेटविलसदस्ताविरासेवितां हस्तैचक्रकलाशिकेटविशिखां चापङ्कुलं तर्जनीं बिभ्राणां मणलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार के उपरांत सभी जयमान जो हैं वो अपने आसन के ऊपर स्थित हो गए हैं और सबसे पहले वो अपने ऊपर जल का प्रक्षेप करेंगे, जलाभिषेचन करेंगे। ओम अपवित्र कोई रोग जो है वो आपको आ नहीं सकता इसके धारण करने से। ये आपका एक किस्म का कवच है। कवच जब आदमी कवच धारण कर लेता है तो तमाम उसके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग जो है वो नहीं कर सकता। शक्ति जो है वो विद्यमान होती है। ओम येन मंत्रो मनीराय प्राणवेन्द्रो महाबलः येन त्वंगरहमणे सभी विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणनायक श्री गणेश जी का गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं ध्यावतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बहुत ही पवित्र दिन है। शनिवार के दिन दशमी का, एकादशी का, पूर्णमासी का और संक्रांति करना बड़ा महान माना जाता है। दशमी हमेशा शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, ये विजयदशमी माने जाती है। तो इसलिए आज के इस पर्व के उपलक्ष्य में आप लोगों ने जितना भी पंडित जी ने विस्तार से बताया, ये बड़े भाग्य की बात होती है, किसको ये भाग्य प्राप्त होता है। आज इसके पश्चात अभी हम पहले राम स्तुति करेंगे, फिर राम वंदना करेंगे, फिर हनुमान स्तुति करेंगे, फिर हनुमान वंदना करेंगे। तत्पश्चात आप लोगों के सहयोग से और भगवान की कृपा से ये जो प्रसाद का एकत्रित किया गया है वो आम लोगों को बांटा जाएगा, आपके माध्यम से, आपके द्वारा। एक बात मैं जो हमारे सनातन की बड़ी परंपरा है वो ये है, 10 महादान होते हैं। अन्नदान भी है, कन्यादान भी इसी में आता है, भूमि दान भी इसी में आता है। लेकिन दान करने के पश्चात दक्षिणा जो है वो परमावश्यक होती है। कन्या का दान, उसकी कोई तुलना तो हो नहीं सकती, कितने की है, कितने का आपने किया है, मतलब अमूल्य है। लेकिन उसके बाद भी वर को एक, जब कन्यादान हो जाता है तो उसको वर को भी एक दक्षिणा देता है। दक्षिणा देने का मतलब ये होता है कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं ये हम सब आपको कन्या नहीं दे रहे, ये हम नारायण को दे रहे हैं, लेकिन आपको माध्यम रख। हम किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण को भोजन किस लिए करवाते हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार हमारे पितरों के लिए या हमारे देवताओं के लिए हम आपको दे रहे हैं। ब्राह्मण, गौ और अग्नि को 3 शक्तियां भगवान ने प्रदान की। गौ माता को आप ये देंगे, जैसे आप 33 करोड़ देवी देवताओं का उसमें वास करते हैं तो 33,000 देवी देवताओं को ही, उसको एक अगर आप एक रोटी दे देते हैं तो समझो आपने सब देवी देवताओं को भोग करा दिया। और उसकी दक्षिणा जो उसका ग्वाला है, चाहे आप गाय को 100 रुपये का घास दे दो, 1000 रुपये का घास दे दो, ग्वाला को 1 रुपया दे दो, लेकिन देना जरूर है। उसके बिना आपका गाय को खिलाया हुआ भोग इतना फलदायक नहीं होगा जितना आप इच्छा रखते हैं। ब्राह्मण को रोटी खिलाओ, चाहे 500 रुपये की रोटी खिलाओ, उसको वस्त्र दो, चाहे 1000 रुपये का दे दो, उसको जूता 200 रुपये का दे दो, लेकिन उसके साथ चाहे उसको 1 रुपया दे दो। पहले तो हमारे 1.25 रुपये का बड़ा, अब ना 4 आने मिलते हैं ना रुपया मिलता है, तो कुछ भी आपको उसको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। ऐसे ही ब्राह्मण का है और ऐसे ही अग्नि का है। आप लोग हो सकता है जो नौजवान लोग हैं ना जानते, वो माता जी बैठी हैं, जब घर में आग बलती थी तो उसको आग को जलाने के पश्चात माताएं क्या करती थी, एक रोटी को थोड़ा सा घी और गुड़ लगा के उसको समर्पित करती थी। क्यों करती थी? उसको पैसे का तो, लेकिन अग्नि को वो दक्षिणा होती। तो इसलिए कहीं भी आप पूजा करो, चाहे किसी को, एक आपके पास कोई आता है वो चाय पिलाते हैं, चाय पिला दो, अगर उचित हो तो उसको 1-2 रुपया भी दे दो, लो भाई तुम्हें 10 रुपये की चाय भी है 1 रुपये, तब जो है एक घड़ी दूध होता है। ये मर्यादाएं होती हैं, सनातन की मर्यादाएं, प्रोटोकॉल है। मर्यादा का दूसरा नाम प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल अगर किसी जगह पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो मामला सारा गड़बड़ हो जाता है। अब हमारे SHO साहब खड़े हैं,
इनका प्रोटोकॉल है, अगर इनके प्रोटोकॉल में थोड़ा भी इनके लिए अंतर आ जाए तो भी गड़बड़ी और इनके लिए आ जाए तो भी गड़बड़ी। तो इसलिए ये सारा जो पूजा का विधान है, जैसे पंडित जी ने अभी पूजा की, आत्म पूजा, आपको स्नान कराया, तिलक लगवाया, यज्ञोपवीत बनवाया और फिर आपसे भगवान की पूजा करवाई, आप नहा धो के आए। वैसे तो मर्यादा ये है, आप कहीं भी हमारे डोगरों में इतना नहीं है, लेकिन पहले जब हम बचपन में ये कार्यक्रम करते थे तो जब लड़का आता था तो उसको नहलाया जाती। आजकल तो धोती लेके वो नीचे रख लेता है, उसकी कोई भी रखते, लेकिन पहले क्या होता था, उसको नहलाना है क्योंकि उसको हमने दान देना है, दान देने से पहले उसको पवित्र करना है। तो ये एक सनातन की मर्यादा है। उस मर्यादा को हम कितना हद तक उसको आगे ले जा सकते हैं ये भगवान जानता है, लेकिन हमने उसका प्रयास शुरू किया। प्रयास शुरू करेंगे तो हो सकता है आगे आगे हम ना देखें, लेकिन आने वाले लोग इसको देखेंगे कि एक मर्यादा है। आपने कई जगह पर पूजा की होगी, घर में रोज़ पूजा होती रहती है। हम माता जी नंद जी को अपने साथ साथ लेके चलते हैं, भावना बहुत है, लेकिन पूजा का प्रकार होता है। जितनी देर हमारे ये विद्वान पंडित जी हैं, हम लोग भी हैं, सब हैं, लेकिन हमारी कोशिश केवल इतनी है, ऐसा नहीं हम मंदिरों में जाते हैं तो पैसे चढ़ाए, उसने आशीर्वाद दिए, ना ना ना, वहाँ से जो आए उसको कम से कम कुछ संस्कार देखे। एक इतना सा भी अगर उसको विचार बनेंगे पूजा करने का ये प्रकार है, तो उसको यही हमारा सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, सनातन की यही बड़ी सेवा होगी, लंगर खिलाने का यही लाभ प्राप्त होगा। अब हम भगवान राम जी का आवाहन करते हैं। राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथाय सीतापते नीलम भुजश्याम कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासाय चारुचापं नमामि रामं सनातनं। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित शबित नवनील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतारम भजुदीन बंधु दिनेश दानव प्रेत वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर भूषणम इति भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरुवामादिकल दल गंजनम मनु जाहि राज मिलहि शोभन सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान सिरु स्नेहु जानत रावरो एहि भांति कोई आशीष सुनहि सहित हर्षि गयि तुलसी भवानी मन मंदिर जानी गौरी अनुकूल मंजर मंगल मूल मामयंग बोल रामचंद्र
अतुलित निज मनु मुकर सुधार वरणु रघुवर विमल जसु जो कायक बुद्धिहीन जान के सिमरो पवन कुमार जय ज्ञान गुण सागर कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमत निवार सुमत के संगी कांचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर देखो आतुर प्रभु चित्र सुन देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुमरे जसु गावे हस कहीं श्रीपद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा प्रमुख वीर दिगपाल जहाँ ते सभी को मिल कहीं सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन परवानु लील होता ही मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका ले मुख माई जलद लागे गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम द्वारे तुम रखवारे हो नया क्या बिन पैसारे सब सुख नहीं तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज तुम्हारो आपे तीनों लोक हाथ दे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट पे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम
आसा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदे महासुख होई। जोरे पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुखरूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। भोग लगेगा, आरती होगी। हम ठाकुर जी की भोग आरती इसको हम मान के चलते हैं। हमने भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हम अपनी श्रद्धा और समर्थता के साथ जो भी आपके आगे हम फूल पुष्प लाए हैं, इसको आपने स्वीकार करना है। और हमारा ये कुछ नहीं है, ये सब आपका दिया हुआ है और कुछ लोगों द्वारा एकत्रित किया गया। इसमें किसान ने भी मेहनत की है, इंडस्ट्री वाले ने जिसको आटा बनाया उसने भी मेहनत की है, जो बेचने वाला ट्रेडर ने भी इसमें मेहनत की है, और विशेष करके पकाने वाले ने बहुत मेहनत की है। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं और आपसे प्रार्थना करते रहते हैं कि उनके ऊपर, सबके ऊपर आशीर्वाद बनी रहे। और विशेष करके जिन लोगों को ये लोग जो भोजन करने के लिए आएंगे, ये कोई भिखारी नहीं है, ये हमारे बुजुर्ग हैं। क्या किस रूप में वो कोई इसमें आया है, हमने इस भावना से इनको भोजन करवाना है कि ये हमारे पितर लोग से, हमारे माता पिता, दादी दादा, परदादी, नानी कोई भी हैं, तो इसमें कोई ना कोई हमने उनको समझ के इनको भोजन कराना है। और भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये जो हम इनको आपके द्वारा इसको भोग बनाकर प्रसाद के रूप में जो हम इसको दे रहे हैं, इनको शारीरिक तौर के ऊपर, मानसिक तौर के ऊपर बुद्धिवर्धक रहे, ताकि ये इस अन्न खाने से, अब कई की दफा ऐसा होता है कि हम वहाँ पर गए, वहाँ खाना खाया, हमारा पेट खराब हो गया। यथा अन्नम तथा बुद्धि, जिस प्रकार का अन्न खाया जाता है उसी प्रकार की बुद्धि हो जाती है। तो हमने ये शुद्ध भोजन, और इसमें तुलसी दाल और चनामत डाल के, गंगा जल डाल के बना हुआ है, तो इसको हमने ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु, जितने भी ये लोग खाने के लिए आए हैं, इनकी बुद्धि वर्धक हो, पुष्टि वर्धक हो, ये हमने प्रार्थना करनी है। पापम विभोहरि द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगुण शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति एव शान्ति। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीप पाप में हरदम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम भक्तु शत्रु विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम आपके लोग
जो काम है वीरेंद्र शर्मा राजकुमार गुप्ता जी और अर्चना जी अपने हाथों से साफ चलो 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 चलिए चलिए चलिए